Hi guys, this is Miyakul documenting my life as a JEE aspirant, and today is nothing about JEE actually because I'm honestly very tired. Tired मतलब मतलब मन नहीं कर रहा है पता है पढ़ने का। अब ऐसा सा हो गया यार। ऐसा नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, बट अपना बड़ी गंदी फीलिंग आ रही है पता है। जब पढ़ने बैठो ना तो जब 4 5 6 घंटे पढ़ लो तो उसके बाद लगता है यार ये क्या कर रहा हूँ मैं ये। क्योंकि ना देखो, ऑनेस्टली मैं ऐसा बच्चा हूँ ही नहीं। आई एम नॉट अ पर्सन जो जो हमेशा से पढ़ाकू रहा है। मैं पढ़ाकू कभी भी नहीं रहा हूँ। आई हैव बीन इन टू स्पोर्ट्स, आई हैव बीन टू आर्ट्स, म्यूज़िक एंड ऑल, सब में रहा हूँ मैं। एंड मेरा सारा इंटरेस्ट बाकी चीज़ों में रहा है पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई में आई हैव बीन डिसेंट, मतलब मैं डिसेंट रहा हूँ बचपन से लेकर आज तक। लाइक 80% से ऊपर रहे हैं मेरे ऑलमोस्ट हर क्लास में, सिवाय 11th के। 11th में हालत बहुत बुरी थी, ठीक है। बट हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ लाइक हुआ ये कि कल आई वॉज लिसनिंग टू सॉन्ग्स रात में, ठीक है। तो विशाल मिश्रा का कल नया गाना आया एक, अम, आज V2 करके, ठीक है। एंड जब मैंने उसको सुना तो हुआ ये कि मुझे हिट किया अचानक से, बिकॉज कि इस ड्रॉप लेने से कुछ महीने पहले तक आई वॉज कंपोजिंग सॉन्ग्स, आई वॉज मेकिंग म्यूज़िक, आई वॉज ट्राइंग टू मेक माई ओन सॉन्ग्स एंड ऑल। एंड मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया बिकॉज ऑफ दिस JEE थिंग। जस्ट बिकॉज मेरे को मुझे कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था अपने 12th अपनी JEE की रैंक एंड परसेंटाइल के बेसिस पे। सो इसलिए मैंने सोचा कि ड्रॉप लेते हैं। आई डोंट नो वो डिसीजन सही था या नहीं था, बिकॉज लिटरली मेरा बहुत मन कर रहा है इस टाइम पर कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम, मतलब भाई ये क्या बताता है इसको, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं एकदम मतलब म्यूज़िक में घुस जाऊँ वापस से, बिकॉज दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट। मुझे कोई बोलेगा ना अभी कि अकुल तू दिन भर बैठ के म्यूज़िक कर ले, तेरे को मैं पूरा एक दिन दे रहा हूँ अकुल, तू बैठ के सिर्फ इसके ऊपर मतलब एक गाना बना, अच्छा ठीक है। तो आई कैन डू दैट, आई कैन वर्क फॉर म्यूज़िक 16 आवर्स 17 आवर्स। मुझे कोई थकावट भी नहीं होगी भाई मेरे को, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट आई लव। मुझे प्यार है भाई उस चीज़ से। आई लव मेकिंग सॉन्ग्स, आई लव सिंगिंग, आई लव एक्सप्लोरिंग म्यूज़िक। बट मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग, दैट इज़ JEE। एंड अब वो वापस से जो 12th में सितंबर अक्टूबर में मुझे स्ट्रेस आया था ना 12th के वक्त कि JEE आने वाला है, वो सेम स्ट्रेस अब हिट करने वाला है नेक्स्ट मंथ से। एंड बहुत गंदी फीलिंग है यार। जो 12th है ना अभी, आई एम टेलिंग यू, ट्राई करो कि तुम्हें कॉलेज मिल जाए, ठीक है। ड्रॉप ईयर तो अगर तुम सोच रहे हो ना ड्रॉप करने का, आई वुड से अगर तुम्हारा मन है, ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम पढ़ो एंड तुम निकालो कॉलेज, तब तो तुम ड्रॉप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुम्हें अगर ऐसा ना कि यार नहीं, मैं थोड़ा ऐसा बच्चा हूँ जो तो थोड़ा जिसको खेलना है, जिसको जो इतना पढ़ाई में जिसको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू एम सम कॉलेज, नॉट प्राइवेट, बट अगर तुम्हें अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, जस्ट ट्राई तुम वहाँ चले जाओ, बिकॉज इट इज़ बेटर टू गो इन टू अ कॉलेज दैन टू टेक अ ड्रॉप। मेरा ओपिनियन है। आई एम नॉट सेइंग एनीवन कि तुम ड्रॉप मत लो, बट हाँ, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। एंड ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू वेंट आउट, ठीक है। बहुत ऐसा सा हो गया यार, बस जल्दी ख़त्म हो ये चीज़, सीरियसली। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है इस चीज़ को ख़त्म होने में। फटाफट से ख़त्म हो भाई ये JN, फ्री करो मेरे को, मुझे करना ही नहीं और। लाइक आई नो ये फीलिंग टेम्पररी है, मुझे पता है। आई नो, मैं ये चीज़ पहले भी कर चुका हूँ एक्सपीरियंस क्लास 12th के अंदर, जब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था पढ़ने का। ये सेम चीज़ थी मेरे साथ। इट्स जस्ट दैट आई एम राइट नाउ आई एम टेलिंग दैट टू माई सेल्फ ऑन दिस कैमरा, बट इन 12th मैंने किसी को बताई नहीं ये चीज़ एक्सेप्ट माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई वॉन्ट कि ये चीज़ ख़त्म हो एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज नहीं कर रहा भाई मन पढ़ने का। पढ़ रहा हूँ बट मन नहीं कर रहा है वो चीज़ करने का, बिकॉज वो ड्रॉप ईयर मेरी मजबूरी थी, बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग अ कॉलेज एट माई रैंक। अगर मुझे कॉलेज मिलता डिसेंट भी तो मैं ड्रॉप नहीं लेता, ऑनेस्टली। बहुत, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। बहुत बेकार सा माहौल हो गया भाई अब। एंड आई नो ये माहौल सितंबर अक्टूबर में रहेगा सिर्फ, इसके बाद
नवंबर में तो फिर वो पीक होता है, उसमें सब पढ़ रहे होते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ अच्छे से। दिसंबर में तो सभी पढ़ रहे होंगे, पेपर है जनवरी के अंदर। फिर फरवरी और मार्च बचेगा, उसमें मैं पढ़ ही रहूँगा बिकॉज जी मीन्स टू या फिर एडवांस का जो भी होगा। एंड बता दूँ, अगर मेरा दिमाग ख़राब हुआ सीरियसली मैं शायद एडवांस ना दूँ, ऑल्दो 99.9% चांसेस हैं कि मैं दूँगा एडवांस, नो मैटर वॉट, बिकॉज हो ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट देना तो है। और एक तो भाई तुम लोग प्लीज़ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन द कमेंट्स मत लिखा करो भाई कि तेरा तो एडवांस हो जाएगा, आई मीट यू इन IIT। भाई ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि तुम ऑप्टिमिस्टिक हो अपने गोल के लिए, बट तुम वो चीज़ पता है, तुम ना अपनी अपनी अपने ऑप्टिमिज़म को ना तुम मेरे ऊपर डाल रहे हो एक तरह से, ठीक है। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा IIT निकल जाएगा, मत करो सीरियसली, बिकॉज मत करो भाई एक्सपेक्ट इतना, सीरियसली बता रहा हूँ। निकलना होगा निकल जाएगा, ठीक है, नहीं निकलेगा मुझे दुख नहीं होगा भाई। तुम्हें लग रहा है ना कि मैं मतलब बहुत ऐसे मतलब IIT की तरफ IIT भाई निकालना ही निकालना है, मैं पढ़ रहा हूँ उस चीज़ के लिए, मैं पढ़ रहा हूँ उस चीज़ के लिए। निकलेगा निकलेगा, नहीं निकलेगा मुझे दुख नहीं होगा भाई, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है। तुम लोग ये बात समझ नहीं रहे हो ना, तुम्हें लग रहा है भाई जो बंदा पढ़ रहा है हर बंदे का IIT निकल जाएगा। मैं देखता हूँ ना, बिकॉज यूट्यूब पर मैं आई वॉच वीडियोज़, ठीक है, मैं जो बंदे डॉक्यूमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, आई वॉच द वीडियोज़, आई सी द कमेंट्स। मतलब लोग हर किसी के कमेंट्स में लिखते हैं भाई सी यू इन IIT, तेरे तो निकल जाएगा IIT। भाई तुम जितने कमेंट्स कर रहे हो ना, सबका निकलेगा भी नहीं उनमें से, ये बात सत्य है। अब तुम्हें जितनी लगे बुरी, बट हम सबका नहीं निकलने वाला भाई IIT, तुम्हें समझना, सीट्स ही नहीं है। तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई, तुम्हें क्या लग रहा है कि हर बंदे का निकल जाएगा IIT? पॉसिबल नहीं ना वो चीज़। तो थिंकिंग अबाउट हमें क्या मिलने वाला है उस चीज़ से बस स्ट्रेस मिलेगा इस टाइम पर, तुम समझ नहीं रहे हो इस चीज़ को। एंड खासकर 12th वगैरह जो भी हैं, थिंकिंग अबाउट कि तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा IIT या फिर NIT, दैट विल जस्ट गिव यू स्ट्रेस, ठीक है। चुपचाप पढ़ोगे, जो मिलेगा उसको एक्सेप्ट करोगे, वो चीज़ तुम्हारे लिए बेटर है भाई। जस्ट मत लिखा करो इतना कमेंट्स के अंदर कि तेरे को तो IIT मिल जाएगा। आई अंडरस्टैंड तुम्हारी फीलिंग उस चीज़ में पॉजिटिव है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट आई डोंट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम मी कि एट द एंड जब अगर वो चीज़ अचीव नहीं हो पाई ना, तो कहीं मुझे दुख ना होने लग गया। बिकॉज मुझे पता है मेरे को दुख नहीं होना चाहिए, IIT ना निकलने पर मेरे को दुख नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज मैं पढ़ रहा हूँ उस चीज़ के लिए। नहीं निकलेगा इट्स ओके, बट ऐसा ना हो कि कहीं तुम लोगों के एक्सपेक्टेशंस की वजह से, लाइक तुम सब जो मेरे दोस्त वगैरह हो, आई डोंट वांट कि तुम लोगों की एक्सपेक्टेशंस की वजह से मुझे दुख हुआ अर्जेंट कि भाई मैं निकाल क्यों नहीं पाया IIT, समझ रहे हो। बस दिस इज़, देखो मैंने कुछ अगर उल्टा सीधा बोल दिया हो वीडियो में, डोंट माइंड इट, बिकॉज मैं चीज़ें वेंट आउट कर रहा हूँ अभी। क्यों कर रहा है तो बिल्कुल वेंट आउट, यूट्यूब पे क्यों कर रहा है, यूट्यूब पे क्यों कर रहा है वेंट आउट तू? भाई देख, मैंने बोला था कि ये चैनल इज़ अबाउट मी डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एज अ JEE एस्पिरेंट। दैट डज नॉट मीन मैं यहाँ पे सिर्फ अपने वो अच्छे दिन डालूँगा जहाँ मैंने 12-12 घंटे पढ़ाई कर रखी है एंड मेरे गोल अचीव, नहीं, सिर्फ वो दिन भी जहाँ मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, जहाँ मेरी पढ़ाई बहुत कम हुई है, जहाँ मैं लो फील कर रहा हूँ, वो सब भी आएगा। बिकॉज ये चैनल इज़ नॉट अबाउट JEE, दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट JEE, दिस चैनल इज़ अबाउट मी डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, समझे। आई होप सबकी अच्छी जा रही हो प्रिपरेशन, ठीक है। इफ़ यू आर फीलिंग लो वगैरह, ट्राई करो, स्टिक करो, जो इतना हो पा रहा है पढ़ाई करो, ठीक है। डोंट स्ट्रेस आउट, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, डोंट स्ट्रेस आउट, ठीक है। वहाँ जाने के बाद क्या होगा हमें भी नहीं पता। व्हाट इफ़ वहाँ जाने के बाद जो तुम लाइफ देख रहे हो कि हाँ ये लाइफ होगी, क्या पता वो लाइफ तुम्हें वहाँ ना मिले। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि IIT में जाने के बाद हमें ये 4 चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो जाएंगी, क्या पता उनमें से एक भी चीज़ अच्छी ना हो, क्या करोगे? हमें नहीं पता ना। तुम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम अज्यूम कर रहे हो कि हाँ भाई
NIT में जाने के बाद, IIT में जाने के बाद ये 4 चीज़ें हमारी अच्छी होंगी, नहीं होगी तो तुम्हें लग रहा है एग्जाम्पल के लिए कि IIT में जाने के बाद तो हमारा पैकेज लगेगा 20 लाख का। IIT बॉम्बे के अंदर एक बंदे का पैकेज 6 लाख का लगा है। पॉसिबल है ना? वो बंदा भी सोच के आया होगा कि भाई IIT आ गया, अब तो सब निकाल दूँ, अब तो 50-60 लाख तो है भाई, है नहीं निकले ना, 6 लाख मिले हाथ में। एक एवरेज कॉलेज ऑफ दिल्ली, प्राइवेट कॉलेज ऑफ दिल्ली में इतना होता है पैकेज, बताओ। डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स, इतना मत एक्सपेक्ट करो कि जब वहाँ रियलिटी देखो तो तुम्हें दुख हो। द कॉलेजेस आर वेरी वेरी गुड, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन शायद कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है हर चीज़ को लेके। एंड ये चीज़ मैं अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इतना एक्सपेक्ट ना करूँ किसी भी चीज़ को लेके, आइदर दैट इज़ माई कॉलेज और एनी थिंग एल्स। मैं उतना एक्सपेक्ट ना करूँ, मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दूँ, बिकॉज दैट इज़ वॉट, बिकॉज वही मैटर करता है एट दैट, ठीक है, मेरे लिए तो एटलीस्ट। बस आई गेस, और तो मैं क्या ही बोलूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी ने अगर एंड तक देखा हो तो, बिकॉज अगर किसी ने एंड तक देखा भाई, तुम तो मेरे दिल के करीब किसी ने अगर एंड तक देखा है एक्चुअली भाई, तुमने सीरियसली तुमने मेरी बकवास सुनी ना एक्चुअली, तो भाई तुम्हें तो मजाक से हट के सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और तो बहुत चीज़ें थी बात करने को, बट आई गेस 11 मिनट तो हो चुके हैं, सो इट्स बेटर कि मैं चुप रहूँ, ठीक है। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी ने यहाँ तक अगर देखा है तो तुम सीरियसली मेरे लिए तुम बहुत स्पेशल हो, एंड किसी ने अगर देखा भी है, किसी ने अगर मेरी वीडियो स्टार्ट भी करी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। पढ़ाई करो, ध्यान रखो अपने आपका एंड अपनी फैमिली का, एंड खासकर अपनी हेल्थ का। ओके, चलो बाय, पढ़ लो।